नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो हाल ही में दोस्तों चीन से एक खबर आ रही है कि नए वायरस के कारण कई लोगों की जानें जा रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो क्या है ये वायरस, कैसे फैल रहा है और चीन कोविड की तरह इस मामले में भी दुनिया से कुछ छुपा रहा है। वायरस के लक्षण क्या है और इसकी वैक्सीन मिली है या नहीं मिली, कौन कौन से देशों में इसका संक्रमण फैल रहा है और संक्रमण से बचने के लिए क्या किया जा सके, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों चीन हर बार अपने कुछ बिहेवियर के कारण पूरी दुनिया का प्रभाव पूरी दुनिया पर लाता है, जिसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। कहा जा रहा है कि चीन में इस वायरस के कारण अस्पतालों में पैर रखने की भी जगह नहीं है, हॉस्पिटल खचाखच भरे है। चीन इस वायरस से पूरी तरह वाकिफ है, पर दुनिया के सामने कई बातों को छुपा रहा है, जिसका भुगतान पूरी दुनिया को करना पड़ सकता है। दोस्तों हम सबको पता है कि कोविड से संक्रमण का पहला मामला भी दुनिया में सबसे पहले चीन में है। तो कुछ दिन पहले चीन की डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने बताया कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों तथा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पर उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस नए और पहले से मौजूद वायरस की वजह से यह हो रहा है, कैसे फैल रहा है ये वायरस। तो ये वायरस इंसानों से इंसानों में आसानी से फैल रहा है। इसके लक्षण कोविड-19 जैसे ही है। यह वायरस कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा दिख रहा है। वायरस से अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और उन लोगों में जल्दी फैल सकता है। चीन क्यों नहीं बता रहा है सच्चाई। उत्तरी चीन में लोग मास्क पहनकर आ रहे हैं। दुनिया में इस समय 10 करोड़ से ज़्यादा वायरस है, जिनमें से ज़्यादातर वायरस चीन में से आ रहे हैं। जब में दूसरे देशों में अलग ऐसा कोई वायरस फैलता है तो दूसरे देशों में तुरंत खबर दे दी जाती है, पर चीन के मामले में ऐसा नहीं है। चीन ज़्यादातर मामलों में दुनिया से सच्चाई छुपाता रहता है। इस वायरस को वैज्ञानिकों ने 2001 में पहचाना था। वायरस न्यूमो वेराइटी फैमिली से संबंधित है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ज़्यादा फैलता है। इस वायरस के लक्षण क्या हैं? इस वायरस के लक्षण सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बंद नाक, गले में खराश और बंद नाक भी शामिल है। इसके लक्षण सामने आने से 3 से 6 दिन में समय लगता है। इस वायरस के सामने आने में 3 से 6 दिन का समय लगता है। वायरस एचएमपीवी वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है और वायरस वाली वस्तुओं को छूने से फैलता है। खांसी, छींक संक्रमित व्यक्ति के साथ या उसके समीप आने से और हाथ मिलाने से, गले लगाने से और ऐसे कई कारणों से फैलता है। क्या इसकी कोई वैक्सीन है? तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं खोजी गई है। एचएमपीवी का सबसे पहला केस 2001 में आ चुका था, पर चाइना आज दिन तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकल पाया है। चाइना में ही क्यों ऐसे वायरस आते हैं? चाइना में ही क्यों आते रहते हैं ये वायरस? तो चाइना में आने का मेन रीज़न ये है कि ज़्यादातर वायरस फैलने का मेन रीज़न चाइना ही है। वहाँ पे खाने में कोई भी पशु पक्षी या जानवर का यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर पशु पक्षी सांप, बिच्छू, केंचुए, चिड़िया, चूहे और कई ऐसे जानवरों का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण जानवरों में मौजूद रोग और वायरस इंसानों में आ जाते हैं और दुनिया में फैल जाते हैं। किसके देशों में संक्रमण फैल रहा है? तो इस वायरस के मामले में केवल चीन में ही नहीं बल्कि जापान में भी इसके केस बढ़ रहे हैं। जापान में 84,000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं। इस वायरस के बचने के लिए क्या किया जा सके? तो खांसी, जुकाम के ज़्यादातर लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल में जाए। भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचे और चाहे तो मुंह में मास्क लगाए। घर आने के बाद तुरंत हाथ धो लें। इस वायरस के बारे में चीन किसी को बता नहीं रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में भी इस वायरस के बारे में चीन किसी को बता नहीं रहा है। इस न्यूज़ के बारे में भी अमेरिका में जारी की गई रिपोर्ट के जरिए पता चला है। कोविड-19 वायरस के कारण पूरी दुनिया में 83,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए जब से वायरस के बारे में दुनिया को जैसे जैसे पता चल रहा है, तब से दुनिया बड़े बड़े देश, स्वास्थ्य एजेंसियाँ चिंता में पड़ गई है। कोविड-19 वायरस के कारण पूरी दुनिया में 83,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए जब से वायरस के बारे में दुनिया को जैसे जैसे पता चल रहा है, तब से दुनिया में बड़े बड़े देश और स्वास्थ्य एजेंसियाँ चिंता में पड़ गई है।